Hello students, welcome to my YouTube channel, that is Vipin Chhabra Chemistry and Biology tutorial. Today we will talk about the first chapter crop production and management of 8th class. आज हम 8th class का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है और वो फूड हम कहां से लेते हैं? प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं. जो फूड हम प्लांट से ले रहे हैं और कुछ एनिमल से लेते हैं. मेनली हम जो फूड खाते हैं वो किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं. तो प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं हमने ये पहले पढ़ चुके हैं. तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं. तो ये जो प्लांट्स, जब हम बहुत सारे प्लांट्स एक जगह पे ग्रोन करते हैं तो उस चीज को क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं. क्या होती है क्रॉप? जो हम फूड खाते हैं वो फूड हमें मिलते हैं प्लांट से, और प्लांट को हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ग्रो करवाते हैं. एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, या सिंपल हम खेतों के अंदर क्या करते हैं? एक फील्ड है, खेत है, वो एक स्पेस है, एक जगह है जहां पे हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट, एक जैसे बहुत सारे प्लांट हम लार्ज स्केल के अंदर ग्रो करवाते हैं. उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. तो क्या होती है क्रॉप? When plants of same kind are grown at a place on large scale is called crop. जब हम एक जगह पे एट ए प्लेस, एक जगह पे एक ही प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं ऑन लार्ज स्केल. जब एक जगह पे एक ही प्रकार के पौधों को लार्ज स्केल के अंदर ग्रो करवाते हैं तो उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम क्रॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, खेतों के अंदर जो हम प्लांट उगाते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रॉप. वो क्या है? क्रॉप्स है. तो अभी एट ए टाइम जो हम क्रॉप ग्रो करवा रहे हैं वो कौन सी है? कॉटन और पैडी, नरमा और धान. तो कॉटन की जो बुआई है वो अभी हो चुकी है और कुछ कुछ जगह पे चल भी रही है. तो क्या किया जाता है कि हमारे खेत के अंदर एक जगह है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जमीन जो है हमारी खेत है, खेत की मैंने जगह ले ली 1 या 2 किले. मैं तो 1 किला ले रहा हूँ, 2 किले ले रहे हैं. तो वो 1-2 किले, एक एरिया, 2 एकड़ हमारा एक एरिया है. उस एरिया के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि 2 एकड़ के अंदर हम एक ही जैसे कॉटन के पौधे, जो कॉटन है, कॉटन के पौधे एक जैसे ही होंगे. तो क्या होगा कि उस पूरी जगह पे 2 एकड़ जगह पे हम एक ही जैसे, सेम काइंड मींस एक ही जैसे पौधे, एक ही जैसे कॉटन के बीज को बो रहे हैं ऑन लार्ज स्केल. ऐसा नहीं है कि 1-2 एकड़ हमारे पास फील्ड है और उसके अंदर हमने क्या किया कि कुछ कुछ जगह पे हमने कॉटन को ग्रो करवा दिया. तो हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे एरिया के अंदर, उस 2 एकड़ के एरिया के अंदर एक प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ के अंदर क्या करते हैं? हम लार्ज स्केल के अंदर उन प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं. तो उन प्लांट्स को जो लार्ज स्केल के अंदर ग्रो करवाए गए हैं एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स. तो क्या होते हैं क्रॉप्स? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एट ए प्लेस ऑन लार्ज स्केल. जब लार्ज स्केल पर एक ही जैसे पौधे ग्रो करवाए जाते हैं तो उनको क्रॉप्स कहते हैं. तो क्रॉप्स जो होती है हमारी 2 टाइप्स की होती है. टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स. हमारी क्रॉप्स 2 टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप्स. जो पहला टाइप है हमारी क्रॉप का वो कौन सा है? खरीफ क्रॉप्स. तो सीजन के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 2 टाइप्स, ऑन बेसिस ऑफ सीजन,
सीजन के बेस पे, मौसम के बेस पे फसलें दो प्रकार की होती हैं, एक खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स, RABI, रबी क्रॉप्स। तो अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। तो खरीफ क्रॉप सीजन के बेस पे कैसे, एक क्रॉप तो ऐसी होगी जो गर्मियों के अंदर ग्रो करवाई जाती है, एक ऐसी क्रॉप जो गर्मियों के अंदर ग्रो करवाई जाती है, और एक क्रॉप ऐसी है जो विंटर के अंदर ग्रो करवाई जाती है। तो गर्मियों के अंदर जो फसल उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो गर्मियों का जो मौसम होता है, जो समर का सीजन होता है, वो सीजन होता है रेनी सीजन। वो सीजन कौन सा होता है, रेनी सीजन। तो वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में या समर के अंदर गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है उसको हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो क्या होते हैं क्रॉप्स, द क्रॉप्स which are grown in rainy season or in summer। वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन और इन समर, तो मेनली रेनी सीजन समर का ही होता है, समर में ही रेनी सीजन आता है। तो समर के अंदर, गर्मियों के अंदर जो क्रॉप्स ग्रो करवाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं, हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो हमने पढ़ लिया कि खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, जो गर्मियों के अंदर या रेनी सीजन के अंदर जो ग्रो करवाई जाती है। तो ये जो क्रॉप्स ग्रो करवाई गई है, इनका एक टाइम पीरियड होता है। तो किस टाइम ये बोई जाती है और किस टाइम ये काटी जाती है, तो कब हम इसको शो करेंगे और कब इसको इनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो ये क्या होगा, बोने और काटने के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड किसका होगा, इस क्रॉप का होगा। तो ये क्रॉप कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। तो क्या होता है, द टाइम पीरियड ऑफ खरीफ, या हम क्या लिखेंगे, दीज क्रॉप्स आर grown in June and harvested in अक्टूबर। ये वो क्रॉप्स हैं जो जून के अंदर उगाई जाती हैं और अक्टूबर के अंदर काट ली जाती है। तो क्या लिख सकते हैं, द क्रॉप, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। जून के अंदर ग्रो करवाई जाती है और हार्वेस्टेड, कटाई इसकी अक्टूबर में कर ली जाती है। तो इसका टाइम पीरियड क्या है, द टाइम पीरियड क्या है इसका, जून टू अक्टूबर। क्या टाइम पीरियड इसका, जून टू अक्टूबर। जून और अक्टूबर के बीच में जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। एग्जांपल्स, ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती है, ग्रो करवाई जाती है। तो अभी जो हमारा सीजन चल रहा है वो समर सीजन है, रेनी सीजन है। तो इस सीजन के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन। अभी जिसकी बुआई हो चुकी है वो क्या है, कॉटन, नरमा, रुई, इसकी बुआई हो चुकी है या चल रही है। उसके साथ दूसरा पैडी, पैडी मीन्स धान, जिसको हम हमारी लैंग्वेज के अंदर झुन्ना कहते हैं या चावल कहते हैं। तो पैडी क्या होता है, झुन्ना या धान। तो ये कॉटन और पैडी, ये वो क्रॉप्स हैं जो गर्मियों में उगाई जाती है। उन क्रॉप्स को क्या कहते हैं, हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो कॉटन एंड पैडी आर द एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो बुक के अंदर जब आप देखोगे तो आपको इसकी डेफिनेशन भी मिलेगी और इसके एग्जांपल्स भी मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आप इसके एग्जांपल और भी लिख सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट इज खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट वन इज रबी क्रॉप्स। तो आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर या पोस्ट करके आप ये सारा का सारा अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्रॉप इज, सेकेंड इज रबी, RABI, रबी क्रॉप्स, RABI।
रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स खरीफ क्रॉप पड़ी जो गर्मी में उगाई जाती है, तो ये कौन सी होगी? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन। वो क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, वो क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एंड टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? इसका टाइम पीरियड होगा अक्टूबर टू मार्च। क्या होगा इसका? अक्टूबर टू मार्च। ये क्रॉप्स अक्टूबर के अंदर ग्रो करवाई जाती हैं और मार्च के अंदर इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, कटाई कर ली जाती है। सॉरी, आपको जो खरीफ क्रॉप बताया था, तो खरीफ क्रॉप कब उगाई जाती है? खरीफ क्रॉप्स जून के अंदर उगाई जाती हैं। तो खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड क्या था? खरीफ क्रॉप्स का टाइम पीरियड था सितंबर टू मार्च। क्या टाइम पीरियड था इसका? सितंबर टू मार्च। तो इस सितंबर से मार्च के बीच में क्या उगाई जाती है? खरीफ क्रॉप्स। और सितंबर के बाद अक्टूबर में कौन सी उगाई जाती है? सॉरी, मार्च, जून टू सितंबर कब उगाई जाती है? ये जून टू सितंबर। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार दोबारा इसको नोट कर लेना। तो वो क्रॉप्स जो गर्मियों के अंदर उगाई जाती है उसको क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स। और ये कब उगाई जाती है? जून में उगाई जाती है और सितंबर के अंदर इनको काट लिया जाता है। तो वो क्रॉप्स जो जून से सितंबर के बीच में उगाई जाती हैं, जून टू सितंबर के अंदर जिनका टाइम पीरियड होता है उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो रबी क्रॉप्स कौन से? द क्रॉप्स व्हिच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो इनका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर टू मार्च। जो अक्टूबर से मार्च तक जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो सर्दियों के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वीट। वीट क्या होता है? गेहूं। गेहूं एक ऐसी फसल है जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है। सेकंड वन इज पी, मटर। मटर एक ऐसी वेजिटेबल है जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है। थर्ड वन इज मस्टर्ड। मस्टर्ड मीन्स सरसों। मस्टर्ड सरसों भी क्या किया जाता है? इसको सर्दियों के अंदर ग्रो करवाया जाता है। तो वो क्रॉप्स जो सर्दियों के अंदर उगाई जाती है, विंटर सीजन के अंदर ग्रो करवाई जाती है, उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। ये अक्टूबर के अंदर ग्रो करवाई जाती है और मार्च के अंदर हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो एग्जांपल wheat, pea and mustard. And those crops which are grown in the rainy season or summer season are called kharif crops. These are grown in June and harvested in September. जो पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, जो टाइम पीरियड लिखा था, वो आप चेंज करके ये लिखोगे। उसमें मैंने लिखवाया था जून टू अक्टूबर, बट ये होती कब है? जून के अंदर ग्रो करवाई जाती हैं और सितंबर के अंदर हार्वेस्टेड कर ली जाती हैं। तो दीज आर द क्रॉप्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो ये क्रॉप्स होती हैं और ये क्रॉप्स के कुछ टाइप्स दे रखे हैं। तो आगे जो हमारा टॉपिक है वो हम अगली लेक्चर के अंदर और अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। जो अगला लेक्चर है वो किस चीज का है? कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ द एग्रीकल्चर। तो जो खेती करते हैं, जब एग्रीकल्चर की जाती है, खेती की जाती है, तो उसकी कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं। खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस चीज के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।